जैसा कि विकास जी, आप लगभग हर महीने या 2 महीने में जी। कंटिन्यू आप मैहर जाते हैं। आदमी तो साल 2-2 साल नहीं जा पाता। बस माता राम है, हमारी माई है जी। और माई है तो मौज है, माई है तो मौज माई कराती है। माई सब कुछ कराती है। माई सब कुछ कराती है। तो एक विशेष कुछ आशीर्वाद हो। आशीर्वाद है, कुल देवी है हमारी जी। और आशीर्वाद तो सब पर है जी। कई लोगों पर थोड़ा विशेष होता है, हमारे ऊपर विशेष कृपा यही है कि माई हर 1-2 महीने में मैहर बुला रही है। जैसा कि आपके जो गुरु जी हैं, जी, आपने बताया कि गुरु जी की एक विशेष कृपा है। जी, गुरु कृपा सबके जीवन में होती है। मेरा संतों से विशेष लगाव रहा है। जी। परम पूज्य पंडित देव प्रभाकर शास्त्री दद्दा जी मेरे गुरुदेव हैं और जो मैं गीत लेखन करता हूँ जी, उनकी कृपा है। इसके अलावा शारदा मैया की कृपा तो है ही। जी। मैहर पीठाधीश्वर परम पूज्य सतगुरुदेव भगवान श्री देव प्रसाद जी महाराज, मैहर के सभी जो पुजारी परिवार, विशेष कृपा पंडित देव प्रभाकर शास्त्री दद्दा जी महाराज जी, आदरणीय आशुतोष राणा जी, राजपाल यादव जी के गुरु। तो राणा जी और राजपाल जी आपके गुरु भाई हुए। गुरु भाई, तो इनसे मुलाकात होती होगी यार। मुलाकात बिल्कुल होती है और मुलाकात इतनी आसानी और इतनी सहजता से होती है। जी। और मेरा भारतवर्ष या भारतवर्ष के बाहर भी जो हमारे गुरु भाई हैं, वो फिल्म अभिनेता है, राजनेता है। जी। हमारे गुरु भाइयों से अगर आप मिलेंगे तो आपको एक सहजता का अनुभव होगा। ये भी एक गुरु कृपा ही हम इसको कहते जो प्रभाकर गुरु जी के जितने भी शिष्य हैं जी, अधिकतर सरल और सहज ही रहते हैं, ऐसा कहना चाहते हैं। जी जी, जहाँ तक मैंने देखा मैहर दरबार से जुड़े हुए भी जी। जितने भी जी। और जहाँ तक मैं अपने गुरु भाइयों को जानता हूँ, जिनसे भी आप मिलेंगे जी। बहुत सहज तरीके से सभी लगभग सहज रहते जी। हैं। हर एक के जीवन में ऐसा होता है कि कोई किसी पर बहुत विश्वास करता है, कोई कम करता है। जी। तो आपके जीवन में भी ऐसा कोई होगा जिस पे आप बहुत विश्वास करते होंगे। जी जी, सबसे ज्यादा विश्वास मैं दोस्तों पे हमेशा करता था, करता हूँ और करता रहूंगा। जो आपके साथ चलने वाले होंगे वो आपको नया रास्ता दिखाएंगे, जो आपको छोड़ के जाने वाले होंगे वो आपको कुछ ना कुछ सीख दे के जाएंगे। और जब कोई इंसान आपका साथ छोड़ता है तो हो सकता है मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान हैं, हो सकता है आपको कोई दोस्त छोड़ के जा रहा हो, उसकी अपनी कुछ मजबूरियाँ रही, मुझे कोई छोड़ के जा रहा हो, उसकी भी कुछ मजबूरियाँ रही हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो दोस्त बन के कई बार जिनको कहते हैं व्यक्ति की भावुकता का फायदा उठाते हैं। और मेरा ये जो टेलीकास्ट है जो आपके माध्यम से, बहुत सारे लोग ऐसे देख भी रहे होंगे जिन्होंने मेरे साथ गलत किया, लेकिन कोई बात नहीं, माई कृपा है, गुरु कृपा है सब। तो आपने बता दिया कि प्रभाकर जी के जो भी शिष्य हैं वो बिल्कुल सरल होते हैं, सहज होते हैं। जी। मतलब आपका एक दोस्त यदि आपको धोखा दे या आपका बुरा चाहे, आप उसका भी बुरा नहीं चाहते। मेरे गुरु जी का कहना था जो भी करो शिद्दत से करो। जी। अगर आप किसी से आपने मान लीजिए अगर आपकी मित्रता है जी, तो मित्रता शत्रुता के भाव में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जी। और अपना काम आप पूरी लगन और शिद्दत से करिए। जी। अगर दूसरा व्यक्ति अगर आपको छोड़ जाता है जी, तो ये उसकी बदकिस्मती है, ना कि हमारी और आप। बहुत बहुत अच्छी सोच है आपकी। ऐसा कभी हुआ कि आपका कोई, आप जिस पर बहुत विश्वास करते हो जी, और सामने वाले ने आपका विश्वास तोड़ दिया? ऐसे बहुत सारे लोग हैं अमर जी, और मैं कहना चाहूंगा, ये तो खैर दुनिया की रीत है जी, होता ही है, लेकिन आपके साथ ऐसा कुछ हुआ कभी? मेरे साथ अक्सर हुआ है, लेकिन सार्वजनिक मंच है, नाम नहीं ले सकता हूँ। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ जो लड़के पढ़ते हैं फिर बोलते हैं मेरा दिल टूट गया, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जी। मतलब ये जो दोस्तों की बात होती है तो उसमें ऐसा होता है आपके साथ? मैं दोस्तों की बात ही अमर जी आपसे बोल रहा हूँ। जी। मेरे साथ हुआ है, बहुत समय से हुआ है, कई बार हुआ है, लेकिन बस वही बात है, मैं आपसे जैसा कह पा रहा हूँ कि मेरे ये कुछ लोग, कुछ दोस्त हैं, वो देख भी रहे होंगे। जी। जी। और मैं सार्वजनिक रूप से ना कहते हुए, और आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया और मेरी बात आपने अपने माध्यम से उन तक पहुंचा दी। मेरा मतलब ये नहीं था कि किसी का मन में ठेस पहुंचाना, जी। लेकिन जनरल है कि भाई क्या आप राइटर हैं, लेखक हैं जी। और आप इतने शांत स्वभाव के हैं, मतलब इतनी बड़ी उपलब्धि होने के बाद भी आप बिल्कुल सरल हैं। अच्छा, जो मैहर माता है आप जैसे कंटिन्यू जाते हैं, कुछ एक ऐसा है कि विशेष आपका लगाव है, विशेष कृपा है? जैसे कहते हैं ना कि एक पत्ता भी माई कृपा, माई की मर्जी के बिना नहीं हिलता। लेकिन बस मैं ये कहना चाहूंगा, जब भी संकट पड़ा है या बिना संकट के भी, मौज में भी माई को पुकारा है और माई ने हमेशा सहायता करी है और ममता की मूर्त है। अगर जैसे हम अपने माता पिता को देखते हैं बिल्कुल वैसा ही उसको देखेंगे तो आप भी अनुभव कर पाएंगे और आपको भी निश्चित रूप से अनुभव होता होगा। बिल्कुल, माँ तो माँ है। जी।
अच्छा, आप जैसे राइटर हैं जी। तो कुछ राजनीति पे भी लिखते होंगे आप। राजनीति पे लिखते तो ऐसे कुछ राजनीति के आपके फेवरेट होंगे, जैसे आला आपका फेवरेट अधिकतर देखा जाता है कि जी। आपके आला जो है बहुत फेमस होते हैं, 8-8 10-10 मिलियन व्यूज होते हैं। जी। तो राइटर तो एक ऐसा सबका होता है। जी जी। तो कोई ऐसा राजनेता है जो आपका फेवरेट हो? राजनेता बहुत सारे पसंदीदा राजनेता हैं, लेकिन एक अगर आप एक की बात करेंगे तो रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया यूपी। यूपी। ऐसा क्या है, क्या देखा आपने उनमें कि मतलब वो फेवरेट होगा? फेवरेट इसलिए क्योंकि वो जो भी बोलते हैं बिल्कुल स्पष्ट बोलते हैं जी। आप इसको उनकी निडरता कह लें, लोकप्रियता कह लें, सेवा नीति कह लें, जो भी जी। वो कभी, वैसे तो वो बहुत कम बोलते हैं और जिस मुद्दे पे भी बोलते हैं तो बेबाक राय अपनी रखते, इसलिए। और उनकी सेवा नीति, जहां तक ये सुनी हुई बात नहीं है हमारी, मैं उनके जो जनता दरबार लगता है जी, वहां गया हूँ और लोगों को जो मामले कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाते हैं वो कितनी विनम्रता से और सहजता से सुलझते हैं, वो आप वहां देख सकते हैं। तो दरबार ही उन्हीं क्या लगता है जी। दरबार में क्या होता है? बैती कोठी में जनता दरबार लगता है जी, जहां पर लोग अपनी दुख तकलीफें, जी, कुछ आपसी झगड़े, जी, आपसी भेदभाव हो गया, जी, जिनके लिए लोग कोर्ट कचहरी तक चले जाते हैं और वहां सहजता से आदरणीय राजा भैया के द्वारा, उन्हीं के द्वारा समझौता कर दिया जाता है। जी, उनके द्वारा ऐसा रास्ता निकाला जाता है कि आप भी, मतलब जो दो दोनों पक्ष हैं, दोनों खुश होकर जाएं। दोनों पक्ष खुश होकर जाए बहुत अच्छी और बात। खुश होकर जाते भी। हमारे दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? आपके दर्शकों के लिए बस यही संदेश है कि जो युवा पीढ़ी है जी, वो कुछ ऐसा करे जिससे आगे चलने का मार्ग उनका अच्छा प्रशस्त हो। जी, और जो भी आपका, मान लीजिए गेस्ट टॉक शो आप करते हैं, जी, बहुत नई नई प्रतिभाओं को आप मौका देते हैं, जी, तो ऐसी प्रतिभाओं तक पहुंचे और लोग आपका जो यूट्यूब चैनल है उसको लाइक सब्सक्राइब करें, पसंद, मतलब, और जन जन तक ये आपकी पहल को पहुंचे। यूट्यूब पर या फेसबुक पर विशेष हीरो जो अभिनेता होते हैं बड़े बड़े, जी उन लोगों के साथ फोटो देखी जाती है। जी जी। तो अभी जैसे संजय दत्त जी का जन्मदिन आने वाला है, शायद 29 जुलाई को रहता है, तो उनके लिए कुछ कहेंगे आप? उनके लिए बस संजू बाबा की एक मूवी आने वाली है, धुरंधर जी, जिसके लिए संजू बाबा को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उनका लुक जो है बहुत अच्छा उसमें दिखाया गया है जी। और मैं आपसे एक चीज और कहना चाहूंगा, 29 तारीख की बाबा को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं जी। और उन पर उनके माता पिता का, दत्त साहब का जी, और सारे प्रशंसकों का आशीर्वाद वैसे ही बना रहे जैसा बना हुआ हमेशा से बना हुआ है। जी। तो आपकी कभी मुलाकात हुई है उनसे? मुलाकात हुई है, लेकिन जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हुई, लेकिन मुलाकात हुई है। हमारे आदरणीय संदीप भाई हैं, संदीप बच्चे जी, और हमारे आदरणीय दादा महेश चांगो जी, हिंदुस्तानी भाव जी का आपने नाम सुना होगा, हिंदुस्तानी भाव विकास पाठक, हिंदुस्तानी भाव हमारे, वो भी संजू बाबा के बहुत बड़े प्रशंसक हैं जी। तो संजू बाबा से मुलाकात हुई है, लेकिन उतनी मुलाकात होना ही बहुत बड़ी बात जी, होती है, उतनी से तो वो तो बहुत घनिष्ठता वाली बात, बहुत दूर की बात है। लेकिन आप एक संस्कार धानी में राइटर होके संजू बाबा जी से मुलाकात करना, मिलना बहुत बड़ी बात होती है। तो ये भी संजू बाबा को, संजय दत्त जी को हैप्पी बर्थडे यहीं से पहुंचा रहे हैं जी। और 29 तारीख को उनका बर्थडे है, तो हमारे राइटर साहब विकास जी यहीं से हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं और आग्रह कर रहे हैं कि उनकी फिल्म जरूर देखें जी, फिल्म जरूर देखें। और उसके बाद 6 अगस्त को हमारे हिंदुस्तानी भाव का बर्थडे है, तो भाव को भी लव यू मेरी तरफ से। तो एक बार में 2-2 3 दिन को बर्थडे, हैप्पी बर्थडे बोल दिया है इन्होंने जी।